वक्त आ गया कि कानून व्यवस्था में संशोधन किया जाए और इस तरह से 6 महीने में 3 मर्डर हो गया और तीनों का एक ही नाम दिया गया है लव जिहाद। तो मैं उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार गलत हाथों से करना बहुत एक अपराध है। और इस तरह से अगर आप प्यार करेंगी तो कभी फ्रिज में पाए जाएंगे तो कभी रोड पे मर्डर किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ, केजरीवाल ने, मैंने एक वीडियो देखा, केजरीवाल ने बोले कि इसको हम 10 लाख रुपए देंगे। तो केजरीवाल से मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या केजरीवाल आपके बेटी के साथ अगर इस तरह से घटना होती तो क्या आप 10,000 में मान जाते? 10 लाख रुपए अगर आप दे रहे हैं, एक बेटी का इज्जत, एक महिला की इज्जत आपने 10 लाख रुपया कर रहे हैं, उसकी मर्डर होना, तो इसका मतलब प्रयोग है 15 दिन पहले उसने चाकू खरीदता है और मर्डर कर देता है। और वहीं पे आपके आम जनता पार्टी के विधायक का कार्यालय है, वहाँ पे कुछ गार्ड्स वगैरह होंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, उन्होंने भी नहीं देखा, ना किसी ने रोका उसको। मैं तो घटना स्थल पे मैं पहुँची थी 3 बजे के करीब। तो मुझे शर्म आनी चाहिए केजरीवाल, इस तरह से आपकी मानसिकता पे और इस तरह से सोच पे। केजरीवाल, मैं यही चाहूँगी कि आप तुरंत इस्तीफा दे दो, आपके बस में नहीं है। आप लोग सब लोग हिजड़े हैं, एक महिलाओं के साथ आप लोग खिलवाड़ करते हैं, एक महिलाओं के इज्जत के आप लोग सौदा कर देते हैं 10 लाख 20 लाख। और मैं उन दलितों के मसीहा नेताएं हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकते हैं, रोटियां सेक करके वोट लेते हैं कि हमारे दलित समाज के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वास्तव में कुछ हकीकत कुछ अलग ही है। तो मैम, आपको क्या लगता है अब हमारी सरकार को, दिल्ली की और कोर्ट को क्या चाहिए? क्योंकि सबूत तो सारे के सारे हैं और गवाह भी है, सीसीटीवी फुटेज भी। अब उनको कैसा सबूत चाहिए उसको फांसी की सजा देने के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि 2 ऑप्शन है, जनता के सामने उसको सौंप दिया जाए, जनता ही उसको जो भी चाहेगी न्याय देगी, या तो उसको नपुंसक कर दिया जाए, और तीसरा चीज है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जब सारी सबूत है तो सरकार अब इंतजार किस चीज का कर रही है? अब देखिए, इसी बात को तो हमें न्याय व्यवस्था पे हमें उंगलियां उठती है हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे कि रेप करता है तो उसको 5 मिनट से 10 मिनट लगता है, मर्डर करता है तो 44 सेकंड में मर्डर कर देता है, और उसको न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता। उसको ये बोल दिया जाता है कि नाबालिग है, इसको छोड़ दिया जाए। तो मैम, ये हमारे देश में इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरा नारा चल रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जी नहीं, कुछ भी नहीं। महिलाएं तो कहीं से कहीं भी सुरक्षित नहीं है, दफ्तर से लेके कोर्ट कचहरी में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपने कभी देखा होगा 2 महीना पहले एक कोर्ट में एक महिला को गोली मार दी जाती है, वहाँ पे भी कानून व्यवस्था चुप है। तो हमारे देश की व्यवस्था है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कागजों में रह गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ताकि जमीनी हकीकत में कुछ और है। तो इस मामले को अब ये राजनीतिक मुद्दा बनाने से बढ़कर अब सरकार के लिए और कुछ नहीं है, आपको क्या लगता है इस बात? देखिए, सरकार तो केजरीवाल, खास करके केजरीवाल सरकार तो ऐसा कहेगा ही, क्योंकि वो बेटियों का सौदा इसने 10 लाख में 20 लाख में कर रहा है। 6 महीने में 3 बार इस तरह से घटना हो गई है। ये अपराध नहीं, जघन्य अपराध है। कल आपके साथ हो सकता है, परसों मेरे साथ भी हो सकता है। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो अब जरूरत आ गई है कि कानून व्यवस्था में संशोधन करने का। केजरीवाल ने तो साफ कह दिया है बाकी सरकारों को कि आप अपना देखिए, हमारे प्रशासन को छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे इस मैटर को। तो देख तो रहा है, 6 महीने में 3 मर्डर करवा दिया, देख तो रहा है। 6 लाख रुपए के अपने कार्यालय में वो लगवा रहा है, क्या बोलते हैं, पर्दा लगवा रहा है। उसका तो यही है, क्या बोलते हैं, अभी घुमा के कैमरा देखिए, ये रोड है, ये घर है, घर में क्या आप रह लेंगे आप लोग, ये बताइए। इसमें अभी बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो आकर के देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस घटना का जिम्मेदार है फ्रीबी। इसका काम है कि फ्रीबी में एक शराब बेचो तो एक फ्री है। उसका देन यही है कि शराब पी करके मर्डर करना, शराब पी करके बलात्कार करना, शराब पी करके इन सबों की महिलाओं के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ हो रही है।
अब दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ रहेंगी? तो अभी का हमारा मुद्दा ये है कि अब दिल्ली में कब महिलाएं सुरक्षित रहेगी, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। अब वक्त आ गया महिलाओं को एक साथ जागरूक होने का और अपने आप को खुद सुरक्षित होने का।